मेरे प्रिय भक्तों, आज कुछ आप लोगों को रोचक तथ्य जो है हमारे मानस में जो वर्णित हैं उन्हें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। वैसे आप सभी लोग कुछ न कुछ तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं अपने इस अनुभव को आप लोगों को शेयर करूं। मेरे सज्जनों, मेरे राम भक्तों, क्या आप जानते हैं कि त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा भले ही लंका की नगरी में रहती थी, लेकिन उनका प्रेम भगवान के प्रति था, भगवत भक्त थी। तो वो कौन थी? त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। विभीषण को तो आप जानते ही हैं। हनुमान जी जब लंका नगरी में खोज के लिए जाते हैं तो वे मन में विचार करते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। राम राम जब सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जैसे 32 दांतों के बीच में जीव बेचारा रहता है, उसी तरीके से विभीषण जो है सारे राक्षसों के बीच में लंका नगरी में निवास करता था। उसी की पुत्री त्रिजटा थी। वे भी भगवत राम भक्त थी। दूसरी शूर्पणखा को आप जानते ही होंगे। शूर्पणखा कौन थी? शूर्पणखा विसस्रवा उनके पिता और केकसी उनकी माता की पुत्री थी। शूर्पणखा विसस्रवा और केकसी की पुत्री थी। अर्थात दूसरे शब्दों में आप जान लीजिए कि रावण की बहन थी। तो शूर्पणखा कौन थी? रावण की बहन थी। मित्रों, एक अनोखा चीज आपको बताता हूं। आपने सुलोचना का नाम सुना ही होगा। मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना। और सुनैना नाम भी सुना होगा। सुनैना राजा जनक की पत्नी का नाम था सुनैना। आपको आश्चर्य होगा कि ये सुलोचना मेघनाथ की पत्नी और राजा जनक की पत्नी दोनों सगी बहन थी। और दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये लक्ष्मण की पुत्री थी। मेघनाथ का भी ससुर लक्ष्मण था और राजा जनक के भी ससुर हमारे लक्ष्मण थे, शेषावतार लक्ष्मण। ये दोनों शेषनाग की पुत्रियां थीं। और एक आंख के आंसू से सुलोचना पैदा हुई थी और एक दूसरे आंख के आंसू से सुनैना पैदा हुई थी। तो दूसरे शब्दों में यह कहिए कि शेषावतार लक्ष्मण की पुत्री सुलोचना और सुनैना थी। मित्रों, राजा जनक के यहाँ जब धनुष यज्ञ हुआ, वहाँ चारों भाइयों का विवाह हुआ। उसमें जो सीता और उर्मिला थी वे राजा जनक की पुत्री थी। और मांडवी और सुकृति जो थी वे उसके भाई राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री थी। तो सुकृति और मांडवी ये राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री थी। और सीता और उर्मिला एक राम को जो ब्याही गई, दूसरी लक्ष्मण को जो ब्याही गई, ये दोनों राजा जनक की पुत्री थी। एक और चीज बताना चाहता हूं आपको। ताड़का का नाम आपने सुना है। तो ताड़का कौन थी? ताड़का रावण की काकी थी, चाची थी। और सुबाहु और मारीच इनके पुत्र थे। रावण के नाना का नाम था सुमाली
और सुमाली के भाई जो थे सुकेतु, उसकी पुत्री थी ये थी, ताड़का थी, जिसमें मारिच को तो बिना फर के बाण से भगवान ने मार करके सैकड़ों योजन दूर में फेंक दिया और सुबाहु की वहीं पे वध कर दिया गया एक बाण से। मारिच को बिन फर के बाण से इसलिए मारा गया, भगवान तो अंतर्यामी थे और मारिच से आगे की लीला करने वाले थे, इसलिए मारिच का उन्होंने वध नहीं किया। मेरे मित्रों, ऐसे ऐसे बहुत सारे अद्भुत प्रसंग जो हैं हमारे मानस के अंदर छिपे हुए हैं। समय समय पर जैसे जैसे मुझे मेरे पठन पाठन से मुझे मिलता जाएगा, मैं आप लोगों के लिए भी अपने इस छोटे से सतरंगी चैनल में शेयर करते रहूँगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।